मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप भी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ फ्रेंड्स। तो अभी जो है सुबह का टाइम है और आज थर्सडे है, तो मेरा तो जो है आज फास्ट है। तो अभी जो है मैं घर का सारा काम करके क्लीनिंग वगैरह करके जो नहा कर आ गई हूँ। और पहले मैं करूँगी पूजा, उसके बाद में थोड़ा मंदिर जाऊँगी। तो पूजा में थोड़ा सा मुझे टाइम लग जाता है, मुझे थोड़ी कथा पढ़नी होती है। उसके बाद में थोड़ा मंदिर जाती हूँ। मुझे थर्सडे के दिन केले के पेड़ की पूजा भी करनी होती है। और फिर मुझे उसके बाद जो है मैं बच्चों को ब्रेकफास्ट करवाऊँगी। तो पहले मैं पूजा कर लेती हूँ फ्रेंड्स, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो बस फ्रेंड्स, मैंने जो है पूजा कर ली थी, मंदिर से भी मैं आ गई थी। और अब ना मैं बच्चों के लिए नाश्ता बना लेती हूँ। बच्चों के लिए क्या, घर में हस्बैंड के लिए, मम्मी जी के लिए भी। तो यहाँ मैंने ये है आटा छान लिया है और डाला है इसमें नमक और अजवाइन। तो आज ना फ्रेंड्स, मैंने जो दाल बनाई थी, कल मैंने अरहर की दाल बनाई थी रात को। तो मेरी वो दाल थोड़ी बच गई थी, तो ना उसको मैं यहाँ आटे में गूँथ लूँगी। मैंने आपको पहले अपने सेकंड व्लॉग में भी आपको बताया था कि मेरे यहाँ जब कभी इस तरीके से दाल बच जाती है ना, तो मैं उसको ऐसे आटे में गूँथ करके पूरियाँ बना लेती हूँ। तो बच्चों को, हस्बैंड को, सभी को काफ़ी पसंद है। इस तरीके से दाल का भी जो है यूज़ हो जाता है। तो वैसे तो दाल कम ही बनाते हैं, पर किसी किसी दिन क्या होता है ना, जैसे मन नहीं होता बच्चों का खाने का, कभी कम खाते हैं तो थोड़ा बहुत बच ही जाता है कभी कभार। तो कोई भी दाल मेरे यहाँ बचती है ना, तो मैं तो उसको इसी तरीके से यूज़ कर लेती हूँ फ्रेंड्स। क्योंकि मुझे इस तरीके से खाने को किसी भी तरीके वेस्ट करना बिल्कुल पसंद नहीं है। और अन्न को तो बिल्कुल ऐसे नहीं करना चाहिए। तो जो अगर यूज़ हो सकती है चीज़ तो मैं कर लेती हूँ। तो कल रात में ही मैंने बनाई थी। और फिर ये होता है ना फ्रेंड्स कि उसमें मेहनत के साथ साथ हमारी और चीज़ें भी लगी हैं। फिर मैं दाल ज़्यादातर घी से ही बनाती हूँ, तो मैं उसको इस तरीके से आटे में गूँध लेती हूँ। तो मैं तो फ्रेंड्स इस तरीके से दाल का जो है सदुपयोग कर लेती हूँ। अगर जैसे मेरे यहाँ कभी एक्स्ट्रा दाल बच जाए, तो आप लोगों के यहाँ अगर कभी दाल बचती है फ्रेंड्स, तो आप लोग बताइएगा आप लोग क्या करते हैं, क्या उससे बनाते हैं। तो मेरे यहाँ तो यही होता है, क्योंकि एक बार जो दाल बन गई है, फिर वो रात में जितनी खानी थी खा ली, तो फिर वो अगले दिन मैं इसी तरीके से नाश्ते में यूज़ कर लेती हूँ। तो बस मैंने ना आटा गूँध दिया था, और अब मैं यहाँ पर ना जो है मैंने गैस पर तेल रख दिया है गरम करने के लिए। तो जब तक तेल अच्छे से गरम होगा, मैं यहाँ पर कुछ पूरियों को बेल करके ऐसे बना करके रख दूँगी, कम से कम 10-12। तो जैसे ही तेल गरम होगा, फटाफट से गरम गरम निकालूंगी और सबको खिला दूँगी। और साथ ही साथ यहाँ पर मैं चाय भी चढ़ा दूँगी। तो बच्चों की जो है मेरे आजकल ना एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो एग्ज़ाम के लिए जैसे उन्हें प्रिपरेशन लीव मिलती है, तो आज उनको ऐसे ही रेस्ट था, कल उनका एग्ज़ाम है। तो एक एक दिन का गैप बीच में है। तो यहाँ मैंने जो है चाय का पानी भी रख दिया था, और मैं यहाँ चाय पत्ती चीनी डाल देती हूँ। तो साथ साथ चाय भी बनी जाएगी गर्मा गर्म, और पूरियाँ भी गर्मा गर्म हो जाएंगी। तो मैं सबको जो है ब्रेकफास्ट करवा दूँगी। तो मम्मी जी भी नीचे आ जाएंगी अपने रूम से, और बच्चे भी, बस इकट्ठा सबको एक साथ ही जो है करवा दूँगी नाश्ता। और हस्बैंड भी मेरे ब्रेकफास्ट करके अभी ऑफ़िस चले जाएंगे। और ऑफ़िस तब वो जब जाते हैं तो दिन में लंच के लिए घर आते ही हैं, तो दिन में लंच के लिए आएंगे घर। तो छुट्टी के दिन तो फ्रेंड्स ऐसा ही हो जाता है, काम थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। और थोड़ा ये होता है कि बच्चे भी थोड़ा लेट से ही उठते हैं, पर आज मैंने उन्हें जल्दी उठा ही दिया था। तो मैंने कहा तुम उठ जाओ टाइम से, अपना नहाना वगैरह कर लो, फिर टाइम से अपना ब्रेकफास्ट कर लो, वरना सब कुछ फिर सारा ही काम लेट लेट होता चला जाता है ना। तो आज मैंने उन्हें जल्दी उठा दिया था। मैंने कहा थोड़ी देर पढ़ाई भी कर लेंगे। वैसे तो बच्चे ऐसा ही रहता है, थोड़ी देर के लिए पढ़ते हैं, फिर थोड़ी देर कुछ और चीज़ों में लग जाते हैं, बस यही रहता है। तो बस इसी तरीके से ना मैं ये सारी पूरियाँ बना लूँगी और उनको नाश्ता करवा दूँगी। तो फ्रेंड्स, ये इस तरीके से दाल की जो पूरियाँ हैं ना, काफ़ी टेस्टी बनती हैं। तो वैसे ना मैं आज, मेरे पास कसूरी मेथी नहीं थी और हरा धनिया भी नहीं था, तो मैंने नहीं डाला, वरना मैं इसमें आटा गूँथते वक्त डाल देती हूँ, तो काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। तो हस्बैंड तो अचार इसके साथ लेना पसंद करते हैं। तो बाकी मम्मी जी और बच्चों को वैसे ही खाना पसंद है, सिर्फ चाय के साथ उनको बहुत अच्छा लगता है, तो वो और कुछ इसमें नहीं लेते। तो बस फ्रेंड्स, सबको मैंने यहाँ पर नाश्ता करवा दिया था, और उसके बाद मैंने अपनी किचन की क्लीनिंग कर लेती हूँ। ब्रेकफास्ट के बाद थोड़ा किचन समेटने के लिए हो गया था। और कढ़ाई में जो ये तेल है अभी काफ़ी गर्म है, तो जब ये ठंडा हो जाएगा तो मैं इसको किसी दूसरे बर्तन में डाल दूँगी। अभी बहुत गर्म है, तो मैंने कहा ठंडा होने देती हूँ, बस तब तक मैं अपनी और क्लीनिंग कर लेती हूँ। और ये नाश्ते के बर्तन वगैरह सब कुछ जो है धो लूँगी अभी।
तो दिन में मैंने जो है आज हस्बैंड मेरे ऑफ़िस चले गए हैं ब्रेकफ़ास्ट करके, तो मैंने पूछा, मैंने कहा मैं दिन में आप लंच में आओगे, क्या बनाऊँ? तो उन्होंने बोला है कि कुछ हल्का-फुल्का बना लेना। अब समझ में नहीं आ रहा है, मैंने कहा हल्का-फुल्का क्या बनाऊँ? कुछ समझ में नहीं, बच्चे भी यही बोल रहे हैं जो आपकी मर्ज़ी वही बना लो। मम्मी जी कह रही तेरा फ़ास्ट है, कुछ जैसा तेरे को ठीक लगे। मैंने कहा अरे कोई नहीं, मेरा फ़ास्ट है तो इसमें कोई वो नहीं है, पर क्या बनाऊँ कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और बस यहाँ मैंने ये सारे बर्तन धो कर के अभी रखे हैं, और फिर तभी मैंने सोचा मैं आज ना मैंने ये लोबिया भिगा करके रख दिया। आज ना मैं लंच में लोबिया की खिचड़ी बनाऊँगी, काफ़ी टेस्टी लगती है। तो बस सुबह का ये वाला काम करके मैं थोड़ा फ्री हो गई थी, और ना मैंने सोचा, मैंने ना अपने एक हाथ पे नेल पेंट कल लगा दिया था, और फिर मैंने सोचा चलो पैरों पे भी लगा ही लेती हूँ। मुझे ना नेल पेंट लगाने का बहुत शौक़ है, लेकिन ना मैं ना, ऐसा नहीं है कि मुझे टाइम नहीं मिलता, टाइम मिल भी जाता है, लेकिन ना जब भी खाली टाइम होता है मैं थोड़ा-सा अपने लिए आलस ही कर देती हूँ। सोचती हूँ छोड़ो कौन लगाए। फिर मैंने कहा, अब मेरी बेटी बोल रही थी कि मम्मी आपने हाथों में लगा लिया है, पैरों में भी लगा लो। मैंने कहा चलो लगा लेती हूँ। तो बस मैंने ये नेल पेंट लगा लिया इतनी देर में, बस थोड़ा रेस्ट किया, और फिर मैं अचानक से उठकर आई, दूसरे रूम में देखा तो यहाँ पे फ़ैन भी ऑन है, टीवी भी ऑन करा हुआ है, और बच्चे यहाँ कोई भी नहीं है। बच्चे दोनों अपने दादी के रूम में चले गए हैं। मैं थोड़ी देर वहाँ पर बैठी थी, तो बस थोड़ा रेस्ट किया और देखा तो यहाँ सब कुछ ऐसे ही है। फिर गई उधर ड्राइंग रूम की तरफ, तो यहाँ पे भी देखिए इनका सामान। ये देखिए मेरा बेटा गिटार बजा रहा था, और उसका एम्पलीफायर भी उसने ऐसे ही सोफ़े पे रखा है, लैपटॉप भी निकाल कर रखा है, बेटी का ड्राइंग का सामान भी। तो फ्रेंड्स बच्चे जब घर में रहते हैं ना, तो कुछ इसी तरीके से रहता है, मतलब कितनी बार इंसान समेटेगा, बार बार छोड़ देते हैं। थोड़ा थोड़ा कर, ऐसा नहीं है, थोड़ी बहुत रखते हैं चीज़ें, लेकिन उतना ठीक से नहीं कर पाते। अब वो भी अब मेरे को ही करना है, चलो कोई नहीं, वो भी अब बाद में कर लूँगी। बच्चे जब घर में रहते हैं ना, तो ऐसा ही होता है, बार बार चीज़ें इधर उधर इधर उधर। और पढ़ने के लिए अभी देखना, आप पढ़ने के लिए कितना ही बोलो ना, थोड़ी देर के लिए निकाल लेते हैं किताब, फिर थोड़ी देर बाद फिर किसी और ताम झाम में लग जाते हैं। तो यही रहता है बच्चों का। तो बस फ्रेंड्स दिन में जो है लंच का टाइम हो गया है, और मैंने कहा चलो अब मैं लंच की तैयारी कर लेती हूँ। तो मैंने आपसे बोला था फ्रेंड्स, मैं तो आज जो हूँ लोबिया की दाल की खिचड़ी बनाऊँगी, काफ़ी टेस्टी लगती है और मेरे बच्चों को काफ़ी पसंद है। बिल्कुल जैसे पुलाव छौंकते हैं ना, पुलाव की तैयारी जैसे करते हैं, लगभग वैसे ही करना है, कर लेती हूँ इसकी तैयारी, और बहुत अच्छा लगता है बच्चों को और मम्मी जी को, सभी को काफ़ी पसंद आता है। तो मैंने कहा चलो आज इसी को बना लेती हूँ। और बस मैंने जो है इसको लगा दिया है इसमें तड़का, और तड़का लगा करके इसको छोड़ दूँगी फ्रेंड्स। थोड़ी बहुत ना मेरे बच्चों की जो यूनिफ़ॉर्म वगैरह है धूप में डाली भी है, और वैसे तो थर्सडे को कपड़े मैं धोती नहीं हूँ, लेकिन इमरजेंसी में ना जैसे धोना पड़ जाता है। तो कल उन्हें जो ड्रेस पहन के जानी है वो मुझे धोनी थी, क्योंकि कल जो है उनकी जो यूनिफ़ॉर्म है वो दूसरी है। वैसे उनके ऐसा रहता है ना, अलग अलग यूनिफ़ॉर्म होती है, कभी हाउस की तो कभी वो वाली। तो मुझे ये था माइंड में कि हाउस ड्रेस चलेगी, लेकिन बच्चों ने बोला नहीं, नॉर्मल जो हमारी वो वाली ड्रेस है, जो ब्लू ड्रेस हम पहनते हैं वही चलेगी। तो मैंने कहा चलो, तो मुझे ये था, मैंने कहा हाउस ड्रेस तो धुली हुई रखी है, तो फिर मुझे वो धोनी पड़ी। तो वो मैंने धो दी थी। तो इमरजेंसी में जब कोई एक दो कपड़ा धोना पड़ जाए, वही मैं थर्सडे के दिन धोती हूँ। बोलते हैं कि थर्सडे के दिन फास्ट लेते हैं तो कपड़े नहीं धोते। बाकी क्लीनिंग तो मैं घर की करती हूँ। कुछ लोग बोलते हैं कि थर्सडे के दिन घर में मतलब पोछा वगैरह भी नहीं लगाते, पर मैं ये नहीं मानती। मेरा मानना ये है, साफ़ सफाई का कोई दिन नहीं होता। और है ना, आप व्रत ले रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, वो बात अलग है, लेकिन घर में गंदगी तो नहीं रख सकते। तो मैं थोड़ा इन चीज़ों को इतना ज़्यादा भी वो नहीं करती हूँ, मानती हूँ। तो बस फ्रेंड्स खिचड़ी मेरी हो गई थी तैयार, मैंने उसको अच्छे से मिक्स किया, और अब मैं यहाँ पे सबको लंच दे देती हूँ। तो सब लोग लंच कर लेंगे। और मेरे हस्बैंड को अचार खाना काफ़ी पसंद है। वो दिन में जो है लंच टाइम में अचार लेते ही लेते हैं, और सुबह ब्रेकफास्ट में भी। तो यहाँ मम्मी जी को, बेटी को मैंने दे दिया था, और हस्बैंड भी मेरे लंच कर रहे थे। और ये लियो देखें यहाँ पर जो है आराम से सो रहा है, इसको मैं खाना थोड़ी देर बाद दूँगी। तो फ्रेंड्स शाम का समय हो गया था, और ना मैंने जो कपड़े बच्चों की यूनिफ़ॉर्म पीछे रखी है ना फ्रेंड्स बेड पर, ये मुझे अभी प्रेस करनी है। तो बस मैं ना अभी फ़िलहाल तो मैं इन्हें प्रेस कर लूँगी, और उसके बाद जो है मैं अपने हस्बैंड के साथ जाऊँगी थोड़ा मार्केट। पास ही मार्केट में जाना है मुझे, थोड़ा घर का थोड़ा मतलब फ्रूट्स और सब्जियां ख़त्म हो गई हैं, तो वो लेकर के आनी है।
तो आज मैं उनके साथ ही जाकर के लेके आऊँगी। थोड़ा बहुत बच्चों का सामान भी है, बच्चों ने कुछ मंगवाया है तो उनका भी लेकर के आना है। तो बस मैं अभी फ़िलहाल ये प्रेस कर लूँगी और फिर मैं चली जाऊँगी। तो बस मैं हो गई थी रेडी और मैं चली गई थी, मार्केट जा रही हूँ। तो बस फ्रेंड्स मैं आ गई थी, हस्बैंड के साथ गई थी सब्ज़ी वगैरह लेने के लिए। तो बस यहाँ पर ला कर के रखा है सामान। और ये मेरी बेटी के फेवरेट बिस्किट भी ख़त्म हो गए थे तो मैंने कहा चलो इन्हें भी ले आती हूँ। और बस कुछ फ्रूट्स वगैरह लाई हूँ, कुछ बच्चों का स्टेशनरी से सामान लाना था वो ले कर के आई हूँ। तो कल बच्चों का एग्ज़ाम है और उनके ना बच्चों के पेन वगैरह जो है ख़त्म हो गए थे तो वो भी लेकर के आने थे तो वो लेकर के आई हूँ फ्रेंड्स। और अभी देखिए शाम का टाइम 6 बज चुके हैं। अभी घड़ी में टाइम देखा 6 बज गए हैं। और अभी तो मैंने कुछ डिसाइड नहीं किया है कि मैं आज शाम को अभी डिनर में क्या बनाऊंगी। अभी बच्चों से पूछूंगी कि वो क्या खाएंगे। तो जैसा कि मेरा तो आज फास्ट है फ्रेंड्स, तो मुझे तो आज अपने लिए कुछ मीठा बनाना होगा। हालांकि मुझे मीठा इतना पसंद तो नहीं है, पर लेकिन क्या करें, फास्ट में मीठा ही खाते हैं। तो देखती हूँ अपने लिए क्या बनाती हूँ मीठे में। या तो मीठा चीला बना लूँगी, बेसन और आटे का मिला करके उसमें हल्दी डाल करके चीला बना लूँगी, ये सोच रही हूँ। और बच्चों को तो बच्चों की पसंद से पूछती हूँ सब्ज़ी क्या खाएंगे, तो बस बनाती हूँ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज के इस व्लॉग में तो बस इतना ही। और अभी करती हूँ डिनर की तैयारी, कल बच्चों का स्कूल भी है, एग्ज़ाम भी है। तो मिलती हूँ आपसे अगले व्लॉग में फ्रेंड्स।